हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठ जाओ, सुबह हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17 से हम इस वीडियोस में देखेंगे और थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 17। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पे फ्रेंड्स क्या करना है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है मेरा सीपी। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या होगा मेरा एसपी, विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर बोला है इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू अगर आपस में कट रही हैं तो आप लोग काट लीजिए। 2 से काट लो, 2 से 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 2 7 14। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात और समझाई थी कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो मेरा सीपी कितना हो गया, सीपी अगर हम देखें तो सीपी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि बराबर के केस में वैल्यूज अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, और एसपी कितना हो जाएगा मेरा 8, मतलब 7 रुपए की वस्तु मैंने खरीदी और कितने में बेच दी 8 में। अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, मुझे 7 की खरीदी 8 में बेची, 1 का लाभ हुआ। कितने पे हो रहा है फ्रेंड्स, 7 पे। हमेशा सीपी लेना है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला गया हो जब तक हमें सीपी ही नीचे लेना है। ठीक है, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे तो 1/7 कितना होता है मेरा 14 सही 2/7%। लाभ या हानि, 7 से 8 में बेचना है तो मतलब लाभ हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को देखते ही आंसर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग शेयर कर सकते हो एनी टाइम, किसी भी समय। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप लोग पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिए, मतलब परसेंटेज कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आना है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, फटाफट से नोट कीजिए। और प्लीज अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, और जुड़ जाइए अंकित सर के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, बहुत आसानी से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो 3000 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3000 वस्तुओं का सीपी 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। समान का मतलब है बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पहले 2 मिनट लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करेंगे। ओके, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ठीक है, फालतू ना बैठे यहाँ पे। ओके, जैसे क्लास में बैठते हैं ना बैक बेंचर्स, जो कि पीछे सीट पे बैठने वाले, उनकी तरह मत कीजिए। ठीक है, लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये मत सोचिए, आप लोग ऐसा सोचिए कि क्लास में बैठे हुए हो और फ्रंट सीट पे बैठे हो और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3000 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 3000 वस्तुओं का सीपी बराबर है
2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी लिख लिया। बराबर है या समान है तो इक्वल का साइन। अब क्या कर लें, जो कॉमन वैल्यू है वो हम काट लेते हैं। 1 0 2 0 हमने काट ली, 1 0 2 0 काट ली। 5 से काट लेते, 5 के 30, 5 25। मैंने बोला बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो सीपी कितना है मेरा, कितने में खरीदी उसने, 5 में। और अगर मैं बात करूं विक्रय मूल्य की तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, 6। तो मतलब मेरा यहाँ से सीपी निकल के आया 5 और एसपी की बात करूं तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। 5 रुपए की खरीदी मैंने 6 में बेच दी। फायदा कितने का हुआ, 1 का। कितने पे, 5 पे। इंटू करेंगे प्रतिशत के लिए 100, तो 1/5 मेरा कितना होता है, 20%। और 20% क्या होगा, लाभ या हानि। 5 से 6 में बेची तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया है ना, बहुत सिंपल। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। और प्लीज अगर आप लोगों ने फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं याद की है तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो देख लीजिए और उन्हें बिल्कुल टिप पे याद कर लीजिए, जिससे कि एकदम परफेक्ट रिजल्ट हो मैथ के अंदर। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य बोला है। ठीक है, ये जो है विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 वस्तुओं का एसपी, सीपी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बराबर है, समान का मतलब बराबर किसके, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है मेरा, सीपी। ठीक है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आप एक काम कीजिए, काट लीजिए। 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो एसपी कितना हुआ मेरा, 5। और अगर सीपी की बात करूं तो सीपी कितना हुआ, 4। तो यहां से मेरा सीपी और एसपी दो चीजें चाहिए मुझे। क्या, सीपी तो है मेरा 4 और एसपी मेरा कितना है, 5। 4 रुपए की वस्तु मैंने बेच दी, 5 में 1 का फायदा 4 पे, इंटू करेंगे प्रतिशत के लिए 100, तो कितना होगा आंसर, 25% क्या हो जाएगा मेरा, लाभ। ठीक है, यह आप लोगों का आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान भी है। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है, पहले सीपी है 10 वस्तुओं का सीपी और फिर विक्रय मूल्य दिया है 15 वस्तुओं का। फाइनली आपको क्या करना है, इन्हें छोटा कर लेना है। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। तो सीपी मेरा कितना हुआ 3, यहां से मेरा सीपी और एसपी निकल के आया 3, तो मेरा सीपी और 2 क्या हो जाएगा एसपी। बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इसमें 1 की हानि हो रही है क्योंकि 3 में खरीदी 2 में बेची। 1 रुपए की हानि कितने पे, 3 पे इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। और ये क्या होगी हमारी हानि। ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल वे से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोग जिस तरीके से आप लोगों को सिखाया जा रहा है आप उसे फॉलो करते हुए चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा के थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे और क्वेश्चन का टाइप भी चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 320 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़े से पॉइंट लिखाना चाहूंगा, उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में नोट डालकर आप क्वेश्चन के नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि एक आदमी 9% हानि, तो मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए। तो हानि, जब कभी हानि के साथ में लाभ हो, दो अपोजिट चीज मतलब दो विपरीत चीज होती हैं, तो उस केस में हमें प्लस करना होता है। अगर यहाँ पे हानि कॉमा हानि दे रखा होता तो हम उस केस में क्या कर लेते, माइनस कर लेते। ठीक है, और अगर लाभ कॉमा लाभ दे रखा होता तो इस केस में हमें क्या करना होता, माइनस करना होता। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें आप साइड में नोट डालकर लिख सकते हो। ओके, इंपोर्टेंट रहेगी सारी चीजें। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हम एक बार डिटेल में करते हैं, फिर इन्हें फॉलो करते हुए चलेंगे। तो पहले एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पे, तो 100 रुपए की वस्तु को अगर ये 9% हानि पे बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 91 रुपीज में। ठीक है, क्योंकि 9% हानि है, 100 में से 9 माइनस कर दिए, कितने में बेचेगी 91 में। लेकिन यदि वह इसी वस्तु को 7% के लाभ पे 7% के लाभ पे 100 रुपए की वस्तु अगर 7% के लाभ पे बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, 107 में। लेकिन कितने रुपए अधिक में, तो मेरे अकॉर्डिंग कितने अधिक में बेच रहा है ये देख लेते हैं। तो 91 से अगर हम देखेंगे 107 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का मिलेगा मुझे, 16 का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अधिक बोल रहे हैं, 320 रुपए। तो 16 रेशियो को मान दिया 320, एक बराबर निकालेंगे 16 दूनी 32 और एक जीरो, एक बराबर 20 हो गया। तो जो हम लेट करते हैं वो क्या होता है, सीपी होता है। सीपी हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन में बोले आप लोगों को इंटू 100 कर देना है। ठीक है, एक की वैल्यू निकालने के बाद में, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 20 मतलब 2000 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सीपी। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो एक तो मेथड ये हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग करना है। इनके अकॉर्डिंग कैसे करना है, ये देखो 9% क्या है मेरा हानि और 7% क्या है लाभ। इस केस को क्वेश्चन मतलब ये सिर्फ इसी मेथड पर फॉलो करेगा। मतलब किस तरीके से, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देखो यदि वो इतने से इतने में अधिक में बेचता, जब कभी रुपये के साथ में 2% और अधिक या कम बोला जाए तो हम इन्हें फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप इस मेथड से जा सकते हैं, 100 मानकर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो हानि दी है लाभ दिया, हानि और लाभ क्या होता है, अपोजिट चीज है, तो मतलब प्लस हो जाएगा। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 + 7 हो जाएगा मेरा कितना, 16। तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16% मतलब 16 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है, 320। 16 की वैल्यू 320 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, 20। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 20 × 100। तो 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ये आप लोगों का सीपी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये आपका आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों बहुत सिंपल वे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं समझते हुए चलनी है सारी चीजें। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जैसे कि आप लोगों के पास तुरंत की तुरंत अपडेट पहुंचते रहें। ठीक है, और आप लोग स्टडी करते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, अपडेट नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ओके, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 22 की और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। एक आदमी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 360 रुपए अधिक में बेचता तो 14% लाभ होता। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया गया था कि जब कभी लाभ और लाभ हमें क्वेश्चन में देखने को मिले और अधिक या कम बोला गया हो रुपए में, तो हमें क्या करना होगा, लाभ और लाभ माइनस कर देते, क्योंकि दोनों सेम चीजें। अगर हानि हानि होती तो हम माइनस कर देते। तो अब हम इसे माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो बचेंगे कितने फ्रेंड्स, 6%। सबसे पहले यहां कर लेते हैं 14% माइनस करेंगे 8%, तो कितना बचेगा मेरा 6%। और जो 6% होगा वो किसके बराबर होगा, 360 के। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 60। 1% की वैल्यू 6 से भाग देंगे, 6 6 36, 0 की 0। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फाइनली 100% बराबर होगा 60 × 100। तो कितना हो जाएगा, 6000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप लोगों के मन में ना हवा बना हुआ हवा, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो हवा है ना उसे मैं निकाल दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आप लोगों से इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आपको वो भी आसान लगने लग जाएंगे। बस आप लोगों को एक राइट अप्रोच, एक सही तरीका चाहिए, वो मेरे पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन तो एक पूछा गया लेकिन जवाब है 4।
और आप लोगों को यहाँ से इस क्वेश्चन मेथड से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। तो हम देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 50 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स यहां से मुझे चारों चीज फाइंड आउट करनी, पर कैसे कैसे वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो मैंने वस्तु को क्रय मूल्य मैंने माना 100 रुपए। ठीक है, ये मैंने माना है। ठीक है नहीं, ये हम लेट करते हैं। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु अब मैंने बेच दी कितने में, 15% लाभ पे। तो 15% लाभ पे बेचेगी, तो बेचेगी कितने में, 115 में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये वैल्यू है क्या, मेरी CP1। मतलब CP1 का मतलब क्या है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो हुआ मेरा CP1। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे क्या है, SP1। ठीक है, तो हम SP मतलब 1 का प्रारंभिक। अब देखो आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन, वो देखते हैं। वहां इसे 50 रुपए कम में, इसे आपको नेगलेक्ट करना है अभी। तो उसे 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, 10% का लाभ होता, 10% लाभ। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ आपसे नया विक्रय मूल्य पूछ सकता है, लेकिन नया क्रय मूल्य नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य सेम होता है। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपके लिए 3 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, 10% का लाभ होता, तो 100 का 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में। ये क्या हो जाएगा मेरा, SP2। क्वेश्चन ने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि SP1, SP1, SP2 और CP1। तो अब हमें देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 115, 110 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, कितने रुपए कम में, 5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। एक की वैल्यू निकल के आ गई मेरी कितनी, 10। तो क्वेश्चन ने पहला जवाब पूछा है 100 रेशियो का मान, 1 बराबर 10 है तो 100 बराबर कितना होगा, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 100 इंटू 10। ठीक है, दूसरे आंसर की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या पूछा है, SP1 मतलब 115 इंटू 10। तीसरा आंसर क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे, तो तीसरे आंसर में पूछा है कि SP2 बताइए। तो 110 इंटू कर देंगे 10, ये एक रेशियो का मान है। ठीक है, तो फाइनली उत्तर कितना होगा, 1150 ये आपका आंसर हो गए तीनों। ठीक है, इस केस में आपसे न्यू CP नहीं पूछेगा, क्योंकि न्यू CP हम इस केस में नहीं बना सकते, लेकिन विक्रय मूल्य आपके लिए दोनों पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इससे आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं कि इसे डायरेक्टली कैसे करना है। मतलब अभी हमने देखा कि जब कभी लाभ और जब कभी लाभ दिया हो तो हम माइनस कर लेते, माइनस करने के बाद में याद रखना हम कहां पहुंचेंगे, सीधे 5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद में हम कहां पहुंचेंगे, 5 पे। तो 5 बराबर कितना दिया, 50। हम साइड में ही देख लेते कैसे करना है। 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 10। अब 1 बराबर 10 है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 10 कर देंगे, ये हमारा प्रारंभिक क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर पूछे प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो 15% लाभ पे, तो 115 हो जाएगा, 100 में ऐड कर देंगे तो 115 इंटू कर देंगे कितना, 10। तो यहां पे आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 1150। ठीक है, अगर मैं बात करूं नया विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य 10% लाभ पे होगा, तो 110 इंटू कर देंगे 10 का, तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां से आपसे 3 क्वेश्चन, आपसे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 की और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नोट नहीं कर पाया तो आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, तो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे 4 पूछ सकता है। इसमें एक और ऐड हो जाता है, नया क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य। तो हम देख लेते हैं किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें 100 लेट कर लेते हैं। 100 क्या लेट करते हैं हम इसमें, 100 लेट करते हैं यहाँ पे क्या, ये मैं इन्हें नाम दे रहा हूँ, CP1, SP1, CP2 और SP2। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 चीजें पूछी जाती हैं। तो ये जो हम लेट करते हैं वो क्या होता है, CP1। ठीक है, CP1 मैंने कितना मान लिया, 100। तो 10% के लाभ पे, तो 100 रुपए की वस्तु 10% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने रुपए अधिक में बेचनी होगी, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए। 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए। तो बेचेगी कितने में, 110 रुपए में। और ये मेरा क्या होगा, SP1 होगा। ठीक है फ्रेंड, ये सारी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, जो कि 100 में खरीद रहा है, अब वो 20% कम में खरीदा, तो 20% कम तो मतलब 20 रुपये कम में खरीदा होता। तो खरीदा कितने में होता, 80 में। तो यहाँ पे जो 80 है वो क्या होगा मेरा, CP2 मतलब नया क्रय मूल्य। ठीक है, अब तो इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए कम में, इसे होल्ड पे रहने देते हैं। ठीक है, ज्यादा भी होल्ड पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 40% का लाभ होता अगर वो कम में खरीदता और इसे बेचता। ठीक है, तो 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता। क्यों, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है इसलिए, कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है इसलिए 40% का लाभ। तो हम 80 का 40% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 80 का 40% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 रुपए अधिक में बेचता। तो 32 पर मतलब इसका अगर हम 40% कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, 32 रुपये होगा। तो 80 में 32 और ऐड कर दिए मैंने, कितना हो गया, 112 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया 112। ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, SP2। यहां से मेरी चारों चीज क्लियर हो गई। अब क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कितने रुपए अधिक, अब रुपयों का रोल रहेगा, रुपये बाद में आते हैं। 110 और 112 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। अब 2 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है वो देख लेते हैं। तो 2 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कितना, 20। तो 1 बराबर अगर मैं निकालू तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 10 रुपये। 1 बराबर 10 रुपये मेरा जवाब आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले का। तो CP1 मतलब प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई ये 1 बराबर की का गुणा कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड में पूछा गया प्रारंभिक विक्रय मूल्य। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, 110 इंटू 1 का मान कितना है, 10। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है क्या, नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य कितना होगा, CP2 मतलब 80 इंटू कर देंगे 10। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य कितना है, 112। 112 और इंटू कर देंगे, 1 रेशियो का मान कितना है मेरा, 10। फाइनली जो आपके आंसर होंगे गुणा करने पे
आ जाएंगे। तो पहला आंसर हो गया मेरा 1,000 रुपये, दूसरा आंसर हो जाएगा 1100 रुपये, तीसरा आंसर हो जाएगा 800 रुपये और चौथा आंसर हो जाएगा 1120। ये आपके चारों आंसर आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे चारों सवाल पूछ लेगा और चारों क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा और वो कोई भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, बहुत आसान वे से देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसी मेथड में से होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और उसे अच्छे से सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर सेंड करना है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, कम से कम आंसर का तो कमेंट कीजिए ना। आप लोग थैंक्स लिख के भेजते हो, क्या थैंक्स अच्छा लगता है? थैंक्स जब अच्छा लगेगा जब आप लोग मेहनत करोगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद में सॉल्व करता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ, अपना गला चीख चीख के चिल्लाता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं कर सकते हो? ये तो अपनी अपनी बात होगी ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो कि मेरे पास कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छे लोग हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है उनके आंसर देख के। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर सॉल्व करके सेंड करना है। लेकिन हम आपको ऑप्शन भी देने वाले हैं, मुझे अभी तुरंत याद आया कि ऑप्शन भी देने पड़ेंगे, तो हम आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा। तो मैं अंदाजे से तुक्का दे रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं इन चारों में होंगे। ठीक है, मैं भी ऑप्शन इसी प्रकार से दूंगा, 600, 700, 800, 900। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है 4 और आंसर है 1। तो लगाइए तुक्का या फिर सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा मैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। और प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक अपने छोटे भाई के लिए। और प्लीज आप अगर नए हो इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम मैथ स्पेशल क्लासेस। थैंक सो मच। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट टाइप पे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।